हम 7 थियरिस्ट्स देख रहे हैं। ये फेमिनिस्ट स्टडीज से रिलेटेड है। उसी में कोई एंटी पॉर्न का थियरिस्ट है, कोई बॉडी स्टडीज से रिलेटेड है। ऐसे हम 7 थियरिस्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मार्ज पियर्सी, 1936 इनका बर्थ ईयर है। शी इज एन अमेरिकन पोएट, novelist and social activist। एक्टिविस्ट का मतलब जो आंदोलन करता होते हैं ये लोग। हर वर्क इंक्लूड्स वुमन ऑन द एज ऑफ टाइम, 1976 का वर्क है ये, एंड ही शी इट, 1991 का वर्क है ये। वुमन ऑन द एज ऑफ टाइम इज अ साइंस फिक्शन। आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये साइंस फिक्शन है, एज वेल एज अ फेमिनिस्ट क्लासिक। फेमिनिज्म का टेक्स्ट तो है, प्लस साइंस फिक्शन भी माना जाता है। ही शी इट वॉज पब्लिश्ड, ये अनदर वर्क है, ही शी इट, अमेरिका के बाहर ये बॉडी ऑफ ग्लास के नाम से छपा है। इट इज अ साइबर पंक नॉवल। क्या होता है साइबर पंक? ये साइंस फिक्शन का एक ब्रांच है। भविष्य की कल्पना करता है बड़े भयानक और दुखद तरीके से, डिप्रेसिंग तरीके से। साइबर पंक इज अ सब जॉनर, सब कैटेगरी है ऑफ साइंस फिक्शन इन अ डिस्टोपियन बहुत नेगेटिव कल्पनाएं करके भविष्य के बारे में, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग दैट टेंड्स टू फोकस ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो लाइफ एंड हाई टेक। बहुत ऑर्डिनरी लाइफ और हाई टेक्नोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन। मार्ज पियर्सी के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, पेनिस पुअर, जो उनके एक पोएम में यूज हुआ है। पोएम का नाम है अनलर्निंग टू नॉट स्पीक। तो मार्ज पियर्सी यूज द फ्रेज पेनिस पुअर इन हर पोएम अनलर्निंग टू नॉट स्पीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट थियरिस्ट, कैथरीन मैककिनन, 1946 का बर्थ है। ये लोग लिविंग है अभी। शी इज एन अमेरिकन रैडिकल फेमिनिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रैडिकल फेमिनिस्ट है। अ लीगल स्कॉलर, वकील थी ये, एक्टिविस्ट, आंदोलनकर्ता भी रही हैं, एंड ऑथर, और राइटर भी रही हैं। शी वॉज अमंग द फर्स्ट टू आर्ग्यू, इन्होंने पोर्नोग्राफी, अश्लील पिक्चर्स महिलाओं की वगैरह वगैरह, इनके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से थी। टू आर्ग्यू दैट pornography is a violation of civil rights। किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन है पोर्नोग्राफी, अश्लील तरीके से महिलाओं का प्रस्तुतिकरण वगैरह वगैरह। She has written a number of books including कैथरीन मैककिनन की ये जो मैंने स्टार लगा रखा है, फेमिनिज्म अनमॉडिफाइड, 1987 का ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। फिर दूसरी किताब है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग विमेन, 1979। फिर तीसरा टूवर्ड अ फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट, 1989। और चौथा ओनली वर्ड्स, 1993। तो आपको कम से कम इनके टेक्स्ट्स के नाम याद होने चाहिए। फिर तीसरी
हमारी हैं एंड्रिया रीटा ड्वॉर्किन, 1946 बर्थ है एंड 2005 इनकी डेथ हुई। शी वॉज एन अमेरिकन रैडिकल फेमिनिस्ट। जहाँ रैडिकल बताया है, आप रैडिकल याद रखिए कि इन रैडिकल फेमिनिस्ट थी। Activist and writer, she is best known for her analysis of pornography. Pornography पे जो शॉर्ट वीडियो है मेरा, उसमें भी ये नाम आएंगे। She has written Pornography, Men Possessing Women, 1981 का टेक्स्ट है। फिर इंटरकोर्स 1987 का टेक्स्ट है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है हार्ट ब्रेक, द पॉलिटिकल मेमोयर ऑफ अ फेमिनिस्ट मिलिटेंट, 2002 की रचना है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट हमारी थियोरिस्ट है नैन्सी चोडोरो, बॉर्न 1944, लिविंग है। शी इज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर। कोई लॉ स्कूल से रिलेटेड है, कोई प्रोफेसर है, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। शी हैज रिटन अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन कंटेम्पररी फेमिनिस्ट राइटिंग, और इनकी बुक्स हैं, दे इंक्लूड द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, आपको ये टेक्स्ट पता होनी चाहिए, साइको एनालिसिस एंड द सोशोलॉजी ऑफ जेंडर। कई बार ये लोग फुल कोलन के बाद जो सबटाइटल है वो दे देते हैं और पूछते हैं कि बुक का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग 1978 की बुक है। फेमिनिज्म एंड साइको एनालिटिक थ्योरी 1989 की किताब है। फेमिनिटीज, मैस्कुलिनिटीज, सेक्सुअलिटीज, फ्रॉइड एंड बियॉन्ड 1994, और द पावर ऑफ फीलिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल मीनिंग इन साइको एनालिसिस, जेंडर एंड कल्चर, 1999 का टेक्स्ट है ये। नेक्स्ट थियोरिस्ट आइरिस मैरियन यंग, पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं ये, अमेरिकन पॉलिटिकल थियोरिस्ट एंड सोशल फेमिनिस्ट। उनकी सबसे फेमस ऐसे है थ्रोइंग लाइक अ गर्ल। मतलब लड़कियों को जो सिखाया जाता है ना, अपनी बॉडी को लेके शर्म करो। हम अगर गेम्स खेल रहे हैं तो हम लड़कों की तरह उछाल कूद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सपोज होती है। इस तरह की बातों को लेकर ये लिखती हैं आइरिस मैरियन यंग कि लड़कियों को उनको बॉडी कॉन्शियस इतना बना दिया जाता है कि उनकी सारी कॉन्फिडेंस किल हो जाती है, आगे जाके कुछ कर ही नहीं पाती। हर बेस्ट नोन essay is Throwing Like a Girl, a phenomenology of feminine body comportment। आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, कैसे चलते हो, वगैरह वगैरह। बॉडी पूरी जैसी आपकी ढकी होनी चाहिए। आपका कोई बॉडीली मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान आपके बॉडी पार्ट्स पर जाए वगैरह। फिर मोटिलिटी एंड स्पेशियलिटी 1980। इन इट शी एक्सप्लोर्स, ये मोरालिटी हो सकता है, मैं चेक करके बताऊंगी आपको। एक बार आप इंटरनेट पे डाल लीजिए, ये है ना थ्रोइंग लाइक अ गर्ल, तो ये आ जाएगा, ये शब्द करेक्ट हो जाएगा। मोटिलिटी है या मोरालिटी है या कुछ इस तरीके का है, चेक कर लीजिएगा। In it, she explores differences in feminine and masculine movement. मोबिलिटी हो सकता है, मूवमेंट, मोबिलिटी मूवमेंट के लिए हो सकता है। इन इट शी एक्सप्लोर्स डिफरेंसेस, इस बुक में उन्होंने स्टडी किया है डिफरेंसेस इन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन मूवमेंट। मेल्स अपने बॉडी को कैसे मूव करते हैं, विमेन को कैसे मूव करना पड़ता है, फ्रॉम अ जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। जेंडर्ड यानी आप लड़की हो तो आपको कैसे
मूव करना है, आप लड़के हो तो आपको फ्रीडम है. Her essay is based on ideas from Simone de Beauvoir and Maurice Merleau-Ponty. Simone de Beauvoir तो फेमिनिस्ट थी सही. She discusses how girls are socialized and conditioned. उनको शुरू से ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हें कैसे अपने बॉडी को मूव करना है वगैरह. कंडीशन शुरू से मनवाया जाता है टू रेस्ट्रिक्ट द बॉडी मूवमेंट्स, ताकि लड़कियां अपने बॉडी पर इतना कंट्रोल रखें, अपने बॉडी के मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखें. एंड थिंक ऑफ द बॉडीज एज फ्रेजाइल. लड़कियां अपने बॉडीज को कमजोर मानने लग जाती हैं. दिस हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर कॉन्फिडेंस इन अकम्प्लिशिंग टास्क्स एंड गोल्स लेटर इन लाइफ. इसलिए आगे जाके उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. द essay serves as a critique and extension of Simone de Beauvoir's ideas of immanence and transcendence. तो सिमोनी डी बुवुआर फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं और इनके टर्म्स हैं इमनेंस एंड ट्रांसेंडेंस. देखिए, इमनेंस ईश्वर हमारे अंदर है, ट्रांसेंडेंस ईश्वर हमारे अंदर नहीं, ईश्वर बाहर है. तो ये सिमोनी डी बुवुआर के टर्म्स थे. तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है आइरिस मैरियन यंग ने. नेक्स्ट है ऑड्रे लॉर्ड. ब्लैक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं, वुमनिस्ट हैं. फेमिनिस्ट और वुमनिस्ट. वुमनिस्ट ब्लैक फेमिनिज्म, याद रखिएगा. जो ब्लैक एलिस वॉकर है ना, तो एलिस वॉकर का टर्म है ये वुमनिस्ट. शी वॉज अ ब्लैक अमेरिकन फेमिनिस्ट, womanist, poet and activist. She is well known for her notable non-fiction work cancer journals. इनको breast cancer था 1980, which deals with her struggles with breast cancer. आप इनके बारे में उसमें भी पढ़ेंगी, डिसेबिलिटी स्टडीज़ में भी पढ़ेंगी. तो इनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो एक ब्रेस्ट को तो हटाना पड़ा. तो इनको लोग सलाह देते थे, अच्छी इनकी सहेलियां विमेन, कि आप ऐसा करो, ये ना एक ब्रेस्ट हट गया, आपने दूसरे ब्रेस्ट को हटवाया नहीं है. जो जनरली औरतें करती हैं कि या तो दोनों को ही हटा लेती हैं ताकि बॉडी एक सा लगे. तो इनको इनकी महिला मित्रों ने कहा कि भाई आप दूसरे ब्रेस्ट में थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लो ताकि वो भी एक ब्रेस्ट की तरह दिखे. तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी. एक ब्रेस्ट है, एक हट गया तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगी. ये जिद पे अड़ी रही. शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी जैमी, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम. आपको पता होना चाहिए ये ऑड्रे लॉर्ड का है. ये शुरू में ऐसे लगेंगे बड़े अजीब कि कैसे याद होंगे कैसे याद होंगे. आप बार बार निगाह से निकालोगे तो फेमिलियर हो जाएंगे. इट स्टार्टेड अ न्यू जॉनर, एक नई कैटेगरी शुरू हुई. दैट द ऑथर कॉल्स बायोमिथोग्राफी. ये एक टर्म है. बायोलॉजी, हिस्ट्री, मिथ, तीनों का कॉम्बिनेशन है, विच कंबाइंस हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड मिथ. ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैमी इज अ कैरियाकू नेम, एक ट्राइब, एक एरिया, एक जगह का नाम है फॉर विमेन हु वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड लवर्स. कैरियाकू कैरिबियन आइलैंड, जहाँ से ऑड्रे लॉर्ड की मदर बिलोंग करती थी, फ्रॉम विच हर मदर इमिग्रेटेड, छोड़कर आ गई थी. ऑड्रे लॉर्ड ऑल्सो रोट सिस्टर आउटसाइडर, essays and speeches, 1984 की रचना है. The most famous essay in the collection is The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. ये इस कलेक्शन का मोस्ट फेमस ऐसे है. दूसरा ऐसे है, another essay included in the collection is
the transformation of silence into language and action. In these essays, Lord says, ऑड्रे लॉर्ड कहती है ब्लैक विमेन, ब्राउन विमेन, येलो विमेन, वाइट विमेन, ऐसे आपस में लड़ो मत, सब एकजुट हो जाओ, कम्युनिटी में विश्वास करो, जुड़ने में विश्वास करो. डिवाइड एंड कॉन्कर, जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसको छोड़ दो, एकजुट हो जाओ, एक हो जाओ सारे के सारे. Divide and conquer in our world must become define and empower. ये कोटेशन किसका है आपको पता होना चाहिए कि बटो मत, जुड़ जाओ और पावरफुल हो जाओ. She speaks in favor of women seeing differences between other women. आप और औरतों से अलग हो सकते हो. नॉट एज समथिंग टू बी टॉलरेटेड. ये झेलने वाली बात नहीं है, ये चीजें झेलनी नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है हंसी खुशी. बट एज समथिंग दैट इज नेसेसरी टू जनरेट पावर. अगर हम अपने डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे. दिस विल क्रिएट अ कम्युनिटी that embraces differences, which will ultimately lead to liberation. अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम सब अलग हैं फिर भी एक हैं, तो एक ना एक दिन हम पावरफुल हो जाएंगे. 7th, Shulamit Firestone, 1945 to 2012. She was a Canadian-American radical feminist, writer and activist. आंदोलनकारी ये भी रही हैं. She was a central figure in radical feminism. ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. रेड स्टॉकिंग्स नाम का ग्रुप जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो उन इसको शुरू करने वाली यही थी. एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म, she was the founding member of 3 radical feminist groups. इन्होंने 3 ग्रुप स्टार्ट किए, आपको तीनों नाम पता होना चाहिए. रेड स्टॉकिंग्स, न्यूयॉर्क रेडिकल विमेन, न्यूयॉर्क रेडिकल फेमिनिस्ट्स. Her best known work is The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution, 1970 की रचना है ये.